दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तुलना की चोट। सुबह के 6 बजे थे। घर में रसोई से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। अनिका जल्दी जल्दी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी उसकी सास कमला देवी रसोई में आई और आते ही बोली, देख सामने वाली सीमा बहू को, कितनी सेवा करती है अपनी सास की। सुबह 4 बजे उठ जाती है, सबका काम करती है, कभी थकती ही नहीं। और एक तू है, हर वक्त थकी थकी रहती है। अनिका चुप रही। उसने सिर झुका लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी, फिर भी वह सुबह सबसे पहले उठकर काम में लग गई थी। कमला देवी फिर बोली, सीमा को देखो कैसे अपनी सास के पैर दबाती है, कितनी इज्जत करती है। एक तू है, 2 मिनट बैठ जाए तो जैसे पहाड़ टूट पड़े। अनिका के दिल पर हर शब्द चोट कर रहा था। वह सोच रही थी, क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। वह सुबह से रात तक घर का हर काम करती, खाना, सफाई, कपड़े, बच्चों की देखभाल, ससुर की दवा, लेकिन तारीख की जगह उसे हमेशा तुलना मिलती। उसके पति रोहित ऑफिस चले जाते और सास के ताने पूरे दिन भर उसके साथ रहते। उस दिन अनिका ने हिम्मत करके कहा, माँ जी, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ। कमला देवी बीच में ही बोल पड़ी, कोशिश? सीमा जैसी सेवा करके दिखा, तब मानू। अनिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप आंसू पोंछे और काम करती रही। शाम को वह छत पर अकेली बैठी थी, दिल भारी था। तभी सामने वाली सीमा आई और मुस्कुराकर बोली, अनिका, सब ठीक है? अनिका खुद को रोक न सकी, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अनिका रोते हुए बोली, सीमा दीदी, माँ जी हर रोज आपकी मिसाल देती हैं, कहती हैं देख कितनी सेवा करती है सीमा अपनी सास की, और एक तू है। मैं सच में बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं अच्छी बहू क्यों नहीं बन पा रही। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अनिका, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अनिका हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सास को लगता है मैं अपनी सास की बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मेरी कहानी कैसी है। अनिका ने पूछा, क्या मतलब? सीमा की आंखें भर आई। वह बोली, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, सब काम करती हूँ, सासू माँ के पैर भी दबाती हूँ, लेकिन यह सब खुशी से नहीं, मजबूरी करती हूँ। मेरी सास बहुत सख्त है। अगर मैं 5 मिनट भी लेट उठ जाऊँ तो ताने देती है। अगर खाना थोड़ा भी खराब बने तो सबके सामने अपमान करती है। अनिका चौंक गई। सीमा बोली, तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, पर सच है कि मैं हर रात रोती हूँ। अनिका की आंखें फैल गई। आप भी? सीमा ने सिर हिलाया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मुस्कुराकर सब छिपा लेती हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहीं। फिर सीमा ने अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, तुम अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम जितना कर रही हो वो कम नहीं है। हर घर की कहानी अलग होती है। कभी कभी लोग सामने जो दिखता है बस उसी को सच मान लेते हैं। अनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दिल थोड़ा हल्का था। उससे पहली बार लगा शायद वह अकेली नहीं है। तभी नीचे से कमला देवी की आवाज़ आई, अनिका कहाँ मर गई? चाय कौन बनाएगा? अनिका उठी, लेकिन आज उसके कदमों में थोड़ी हिम्मत थी। उसे नहीं पता था कल घर में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे वह सब बदल जाएगा। अगली सुबह अनिका हमेशा की तरह जल्दी उठी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। रात से सिर भारी था, शरीर टूटा टूटा लग रहा था। फिर भी वो रसोई में लग गई। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आया और वहीं फर्श पर बैठ गई। कमला देवी ने देखा तो बोली, अब नया बहाना शुरू। सामने वाली सीमा को देख, बुखार में भी काम करती है। अनिका कुछ बोल नहीं पाई। तभी ससुर जी आई। उन्होंने अनिका का माथा छुआ। अरे, इसे तो तेज बुखार है, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा बहुत कमजोरी है, आराम की ज़रूरत है। कमला देवी चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी नरमी नहीं थी। अनिका कमरे में आराम कर रही थी। रसोई खाली थी, काम पड़ा था। कमला देवी खुद रसोई में गई। चाय उबाल कर गिर गई, दाल जल गई, कपड़े धुलने रह गए, बच्चों का टिफिन लेट हो गया। घर पहली बार समझ रहा था अनिका कितना काम करती है। रोहित ने धीरे से कहा, माँ, अनिका सब अकेले संभालती है, आपने कभी सोचा? कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। उसी दिन पड़ोस से खबर आई, सीमा की तबीयत भी खराब है। कमला देवी उसे देखने गई। वहाँ देखा
सीमा रो रही थी और उसकी सास उसे डांट रही थी। इतना भी नहीं कर सकती, कैसी बहू है। कमला देवी के कदम रुक गई। उन्हें अपने शब्द याद आए। देख सीमा कितनी सेवा करती है। आज पहली बार उन्हें लगा जिसे आदर से मान रही थी वह भी दर्द में थी। घर लौटते हुए कमला देवी चुप थी। उन्होंने सोचा, क्या मैं भी अनिका के साथ यही करती रही। रात को उन्होंने देखा बुखार में भी अनिका बच्चों के कपड़े तह कर रही थी। कमला देवी का दिल पिघलने लगा। सुबह कमला देवी खुद चाय लेकर अनिका के कमरे में गई। लो चाय पी लो। अनिका हैरान थी। माँ जी, आपने बनाई? कमला देवी बोली, हाँ। और आज तुम कोई काम नहीं करोगी? अनिका की आंखें भर आई। कमला देवी बैठ गई। धीरे से बोली, अनिका, मैंने तुम्हारी तो बहुत तुलना की, बहुत ताने दिए, शायद मैं गलत थी। अनिका चुप रही। मुझे लगा बहू को सख्ती से ही अच्छा बनाया जाता है, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अनिका रो पड़ी। कमला देवी ने हाथ पकड़ा। मुझे माफ़ कर दो। अनिका ने पहली बार अपनी सास को ऐसे देखा। उसने कहा, माँ जी, मुझे सिर्फ थोड़ा अपनापन चाहिए था। दोनों की आंखों में आंसू थे। अब घर का माहौल बदल गया था। कमला देवी कभी खुद सब्जी काट देती, कभी अनिका को आराम करने कहती। ताने कम हुए, बातें मीठी हुई। अनिका के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। एक दिन पड़ोस की औरतें आईं। कमला देवी मुस्कुराकर बोली, मेरी बहू बहुत अच्छी है, घर को दिल से संभालती है। अनिका ने यह सुना और उसकी आंखें भर आई। आज पहली बार उसकी तारीफ हुई। रात को कमला देवी बोली, बहू, अब समझ आया, हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है। तुलना करने से रिश्ते टूटते हैं, समझने से जुड़ते हैं। अनिका ने उनके पैर छुए। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। हर बहू की मेहनत अलग होती है, तुलना नहीं। सम्मान और समझ रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, तुलना की चोट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक सच्चाई है। अक्सर घरों में बहुओं की तुलना दूसरी बहुओं से की जाती है। वो कितनी अच्छी है, वो सब कुछ संभाल लेती है, तुम उससे कुछ सीखो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग लड़ाई होती है। जो बाहर से मुस्कुराता दिखता है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से खुश भी हो। अनिका की तरह बहुत सी बहुएं दिन रात मेहनत करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन उन्हें तारीफ नहीं, सिर्फ ताने और तुलना मिलती है। याद रखिए, तुलना रिश्तों में दूरी लाती है और समझतों में प्यार। हर बहू, हर बेटी, हर इंसान चाहता है थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा अपनापन और कुछ मीठे शब्द। किसी की मेहनत को छोटा मत समझिए। हर किसी की क्षमता, परिस्थिति और दर्द अलग होता है। अगर हम तुलना छोड़कर एक दूसरे को समझना शुरू कर दें तो घर सच में स्वर्ग बन सकता है। इस कहानी से सीख यही है, तुलना मत कीजिए, सम्मान दीजिए, ताने मत दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि रिश्ते दबाव से नहीं, अपनापन से चलते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।